आज कोई आईएएस या आईपीएस भी बन जाता है तो उसको भी अपनी जाति के आधार पर भेदभाव का और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये यथार्थ है। खुलकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हम लोग करते हैं आरक्षण के पक्ष में, कोई नहीं करता। और आरक्षण के पक्ष में हम सदा खुल के बोल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये जो सदियों से, बल्कि मैं कहूँगा युगों से जो लोग हाशिए पे हैं, समाज के पिछले पायदान पे खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में भी अंतिम में जो खड़ा है उसको अग्रिम पंक्ति में लाने की का ये सवाल ये भी प्रयास है है। कि जो विधायक लीड नहीं करवा पाए अपने क्षेत्र में, उनका क्या जो भी होगा? माननीय विधायक हैं या पार्टी है, तो पार्टी की एक अनवरत प्रक्रिया चलती है, तो उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए ये सब चल रहा है। ए टू जेड का क्या मतलब समझते हैं? पी, डी और ए से जेड के बीच में ही आता है ना। हम्म, ए से जेड के बीच में ही है पी बी, डी बी और ए बी। हम्म। तो ए टू जेड में समाज के हर वर्ग, हर जाति, अ- अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, उत्पीड़ित, उपासित, वंचित, उपेक्षित, लांछित, वांछित जो भी है, सब वर्गों के जनता लोग हैं। दर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? इससे पहले भी जन विश्वास हुआ था, क्या ऑब्जर्व मिल रहा है कि आपको? कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं से माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे क्या क्या समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उनको भी पहचान रहे हैं। और एक सकारात्मक फीडबैक भी मिल रहा है। तो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। समस्या आएगा उसका क्या कीजिएगा? क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो टेंशन में हैं, कह रहे हैं कि हम लीड नहीं कर पाए। तेजस्वी जी ने स्थापना दिवस पे कहा था कि, आज भी कहा उन्होंने कि निर्मम टिकट हम बांटेंगे, इसका क्या अर्थ है? अब वो तो तेजस्वी जी बताएंगे उसका क्या अर्थ है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जाने में जितना मुझे पता चला, ये समस्याएं आ रही हैं कि थाना में भ्रष्टाचार है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसमें बिना पैसे के कुछ काम ही नहीं होता आपका, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से लोगों के बिल बढ़ रहे हैं। जो नहीं चलाता बाहर भी है उसके घर भी बिल आ रहा है। ऐसी सब समस्याएं यार। तो कार्यकर्ता क्या है कि जन सरोकार के जो भी मुद्दे हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करने में एक मदद मिलती है। पार्टी की क्या क्या खामियां हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो उन समस्याओं को दूर करेंगे तो ये संभावना ही बनेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि जो विधायक लीड नहीं करवा पाए अपने क्षेत्र में, उनका क्या होगा? किस में लीड नहीं करवा पाए? लोकसभा चुनाव में जो विधायक अपना विधानसभा सीट हारे। देखिए, लोकसभा का चुनाव का एजेंडा और मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा का अलग होता है। और बहुत सारी परिस्थितियां अलग होती हैं। तो उसमें जो भी माननीय विधायक हैं या पार्टी है, तो पार्टी की एक अनवरत प्रक्रिया चलती है, तो उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए ये सब चल रहा है। समाजवाद का भी मुद्दा चल रहा है और आने वाली राजनीति भी सामाजिक न्याय की होगी। अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन दो मॉडल देखा गया, एक मॉडल उत्तर प्रदेश का है जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि हम पीडीए हैं, और एक आप लोग चलाते हैं ए टू जेड। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? पीडीए ज़्यादा बेटर है या ए टू जेड? क्योंकि जो आरक्षण की बात हो रही है, जो मंडल कमीशन जिस आधार पर बना है, मुंगेरी लाल कमीशन, वो सामाजिक न्याय की राजनीति तय कर रहा है और आप लोग ए टू जेड की राजनीति, तो इसको आप कैसे समझाइए? एक तरफ पीडीए, एक तरफ ए टू जेड। आप ए टू जेड का क्या मतलब समझते हैं? पी, डी और ए से जेड के बीच में ही आता है ना। ए से जेड के बीच में ही है पी बी, डी बी और ए बी। तो ए टू जेड में समाज के हर वर्ग, हर जाति, अ- अमीर, गरीब, पिछड़ा, दलित, उत्पीड़ित, उपासित, वंचित, उपेक्षित, लांछित, वांछित जो भी है, सब वर्गों के लोग आते हैं। तो हम उन सबको साथ लेके, क्योंकि एक बगिया में हर प्रकार के फूल रहने चाहिए, तभी वो खूबसूरत रहती है। तो उसमें ए टू जेड में जो कहा तेजस्वी जी ने, उसमें महिला भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, अनुभवी भी है, जो नए नए लोग हैं वो भी हैं, छात्र भी है, सब लोग हैं। उसको किसी एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते।
जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा। और जाति जनगणना में जो बात हुई आरक्षण की, आपने भी आज कहा कि 48,000 सीटें जो हैं वो खा गई। क्या इसका ठीक से आप लोग अपनी बात नहीं रख पाए, या आपने सोचा कि इस पर बैलेंस रहते हैं? किस पे? जातिगत के बाद जो आरक्षण बढ़ा, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं बिहार में, यहाँ वर्ग संघर्ष रहा है और कहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, कई लोग ये नहीं नहीं, जितने खुलकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हम लोग करते हैं आरक्षण के पक्ष में, कोई नहीं करता। और आरक्षण के पक्ष में हम सदा खुल के बोल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। ये जो सदियों से, बल्कि मैं कहूँगा युगों से जो लोग हाशिए पे हैं, समाज के पिछले पायदान पे खड़े हैं, अंतिम पंक्ति में भी अंतिम में जो खड़ा है उसको अग्रिम पंक्ति में लाने का ये प्रयास है। तो आरक्षण कोई आर्थिक आधार पे, जब मैंने कहा ना कि गरीबी हटाओ योजना नहीं है, जो सामाजिक भेदभाव है, आज कोई आईएएस या आईपीएस भी बन जाता है तो उसको भी अपनी जाति के आधार पर भेदभाव का और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, ये यथार्थ है। और आरक्षण जो 65% की मैंने बात कही, तो ये एनडीए की सरकार 2005 से सत्ता में है। तो तब से लेके जब आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी की भी सरकार थी, तभी आप देखिएगा कि आरक्षण बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, घटा नहीं। अब चूंकि उस वक्त एक कोर्ट की सीमा थी कि आप 49-50 की सीलिंग से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन तमिलनाडु में 69% जो आरक्षण था वो बढ़ा के सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाला संविधान की। क्योंकि उस अनुसूची में इसलिए डालते हैं कि कल को कोई कोर्ट कचहरी ना करे, फिर उस पर कोई अड़चन, कानूनी अड़चन पैदा नहीं होती। तो जब हमने यहाँ जाति आधारित जो गणना करवाई, उसकी फाइंडिंग्स के आधार पे पता चला कि 90% जनसंख्या इनकी है, 10% इनकी है। उसके आधार और अनुपात में आरक्षण को बढ़ाया। आरक्षण को बढ़ाने के बाद जब तेजस्वी जी कैबिनेट के हिस्सा थे, डिप्टी सीएम थे, उन्होंने केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा कि इनको 9वीं अनुसूची में डालो। तो केंद्र में किन की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। वो तो वैचारिक तौर पे इसके विरोधी हैं, दिखाने के लिए, जुबानी खर्च के लिए बोल देते हैं। अगर वो आरक्षण के समर्थक हैं तो इसको 9वीं अनुसूची में डाल देते, क्या हर्ज आता? ऐसा नहीं कि बिहार प्रथम राज्य है जिसका डालना था, तमिलनाडु का पहले से डला हुआ है, तो वो क्यों नहीं डाला उन्होंने? फिर कोर्ट में चले गए, कोर्ट उनके अटॉर्नी जनरल भी चले गए। हाँ चले गए, राष्ट्रीय जनता दल भी गई है। चूंकि मामला सब जुडिस हो गया तो राष्ट्रीय जनता दल भी कोर्ट में गई है, और कोर्ट से नहीं होगा। हम कहते हैं कोर्ट के चक्कर में आप क्यों जा रहे हैं? आपके बलबूते पे, जदयू के बलबूते और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, एलजेपी आर और